बड़ी खबर के साथ जहां रायपुर में न्यूड पार्टी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने संदिग्ध आयोजकों को हिरासत में लिया है और हाइपर क्लब के मैनेजर पर अपरिचित ग्रुप चलाने का संदेह है तो जेम्स बैग, संतोष जिवानी को हिरासत में ले लिया गया। अजय महापात्र, एसएस गुप्ता, टीनू सिंह और देवेंद्र से पूछताछ हो रही है। न्यूड पार्टी के लिए 40,000 रुपए एंट्री फीस का खुलासा हुआ है और क्लब के अंदर रात में रुकने की व्यवस्था भी थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 2 दिनों से इस न्यूड पार्टी पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही थी और अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है। संदिग्ध आयोजकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हाइपर क्लब के मैनेजर पर अपरिचित ग्रुप चलाने का संदेह जताया है। इसके अलावा जेम्स बैग, संतोष जिवानी को हिरासत में लिया गया जिनसे अब पूछताछ की जाएगी और जब पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि अजय महापात्र, एसएस गुप्ता, टीनू सिंह और देवेंद्र से पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। और न्यूड पार्टी के लिए बता दें 40,000, जी हाँ 40,000 रुपए एंट्री फीस का खुलासा हुआ है और क्लब के अंदर रात में रुकने की व्यवस्था भी की गई थी। तो बता दें सोशल मीडिया पर इस न्यूड पार्टी का पोस्टर आया था और इसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही थी और अब इस पर एक्शन भी लिया गया। रायपुर में सोशल मीडिया में वायरल पोस्टर ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। न्यूड पार्टी के नाम से वायरल इस पोस्टर पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि ऐसे मामलों में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि क्या रायपुर में नशे के कारोबार के साथ अश्लीलता परोसने का सिंडिकेट भी काम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स सिंडिकेट पकड़ाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि एक पोस्टर ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट में ये दावा किया गया है कि 21 सितंबर को रायपुर में अपरिचित क्लब में न्यूड पार्टी का आयोजन होने वाला है। पोस्टर वायरल हुआ तो हंगामा होना लाजमी था। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो वहीं इस तरह के पोस्टर से पुलिस भी चौकन्नी हो गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक न्यूड पार्टी का एक इनविटेशन चल रहा है। पुलिस के संज्ञान में आया है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। यदि ये सही पाया जाता है और रायपुर का पाया जाएगा तो इसमें कठोर कार्रवाई। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरा है और इस तरह के आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इस प्रकार से आयोजन की अनुमति भाजपा की सरकार क्यों दे रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल इस प्रकार के पार्टियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए और जिन होटलों में इस प्रकार से आयोजन हो रहे हैं और जो लोग इस प्रकार से आयोजन करने की सोच रखते हैं उन सबके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में अराजकता फैल गया है और लगातार इस प्रकार से आयोजनों को अनुमति देकर भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरी हुई सोच को प्रदर्शित कर रही है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। रायपुर में न्यूड पार्टी के होने का एक सोशल मीडिया में पोस्टर जारी हुआ है। देखा नहीं है। ऐसी पार्टियों पे अगर ये आयोजन कर रहा है तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए क्या? मैं एक बार देख लूं, ऐसा होगा तो तगड़ी कार्रवाई होगी। वायरल पोस्ट की सत्यता अभी जांच के घेरे में है। जहां एक तरफ इसे कुछ लोग महज शरारत कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे अश्लीलता फैलाने की साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता इस मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में रायपुर में न्यूड पार्टी का एक आमंत्रण व्हाट्सएप सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। छत्तीसगढ़ और रायपुर को कलंकित करने का प्रयास इवेंट कंपनियां कर रही है। इसके पहले भी गजल और कव्वाली और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शराब और ड्रग्स परोसने के कार्यक्रम हुए जिसकी कई शिकायतें हुई। रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट पकड़ाए जाने के बाद होटलों में पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई को लेकर कई खुलासे हुए। इस बीच अब न्यूड पार्टी का ये पोस्टर वायरल होने के बाद सियासत भी तेज हो गई। सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर अश्लील कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि ऐसे अश्लील कार्यक्रमों को
किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने भी हरकत में आकर तमाम इवेंट ऑर्गेनाइजर से उनके इवेंट की डिटेल मांगी है और सख्त हिदायत दी है कि ऐसे कोई भी आयोजन नहीं होगा। बहरहाल ये तो तय हो गया कि रायपुर में अब कोई न्यूड पार्टी का आयोजन नहीं होगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए ये पोस्टर बड़ा चर्चा का विषय बना था और एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब पुलिस ने एक्शन लिया है। जरा बताइए कि किस किस को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। अभी पूछताछ जारी है और जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है कि कल जब सुबह ये पोस्टर वायरल हुआ, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको लेकर चर्चाएं होने लगी और सरकार की किरकिरी होने लगी, तो कांग्रेस ने सीधे तौर से सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में और खासकर राजधानी रायपुर में इस तरीके की अश्लील पार्टियों की परमिशन आखिर दे कौन रहा है। तो सीधे तौर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और पुलिस प्रशासन ने तमाम जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं उनको नोटिस थमाया और उनके जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी मांगी, क्योंकि राजधानी रायपुर में जो पार्टियां हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अब वहाँ उस जगह पे शराब भी परोसी जाती है, तो शराब लिकर का जो यूज होता है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से परमिशन ली जाती है और ये बताया जाता है कि उधर एक इवेंट ऑर्गेनाइज होगा जहाँ पे पार्टी होगी, खाने की व्यवस्था होगी, लिकर की व्यवस्था होगी और लोग वहाँ पे एंजॉय करेंगे। लेकिन इस तरीके का उस पर कभी जिक्र नहीं किया जाता है कि किस तरीके से रेव पार्टी होगी और क्या न्यूड पार्टी होगी। हालांकि सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये पोस्टर वायरल हुआ उसके बाद से किरकिर हुई तो जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और जो मामला इस मामले को लेकर हालांकि पुलिस ये बता रही है कि जो सोशल मीडिया में पोस्टर वायरल हो रहे हैं वो दो अलग अलग पोस्टर हैं। एक न्यूड पार्टी का वो अलग पोस्टर है और उसके साथ साथ दूसरा जो है एक स्ट्रेंजर पार्टी का पोस्टर है। तो इसमें इससे संबंधित जो लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्ट्रेंजर पार्टी के जो आयोजक हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन संदेह इस बात को लेकर भी है जिन 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, यही अपरिचित जो क्लब के नाम से जो पोस्टर वायरल हुआ है वो इसको ही चलाते थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पोस्टर के वायरल होने के बाद पुलिस की जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है। कॉल डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं। आईपी एड्रेस के माध्यम से जो पोस्टर जारी हुआ था न्यूड पार्टी का उसका पता किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये तो तय हो गया कि जिस तरीके से किरकिरी हुई है पुलिस प्रशासन की इस न्यूड पार्टी को लेकर, अब ये तय है कि इस तरीके के आयोजन राजधानी रायपुर में फिलहाल तो होते नहीं दिखेंगे। जी जुल्फिकार, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही, कितने लोग हैं, कहां से इनको हिरासत में लिया गया, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किस तरह के क्लू मिले जिसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। इसमें जो पुलिस प्रशासन को क्लू इस तरीके जो सोशल मीडिया में पोस्टर वायरल हो रहे हैं, तो उसमें एक पोस्टर इस बात का भी है कि स्ट्रेंजर पार्टी का आयोजन किया जाना है। तो स्ट्रेंजर पार्टी के जो आयोजक हैं उन्हीं से ये संबंधित लोग हैं और जैसा कि कल खबर निकल कर आई थी कि तमाम इवेंट ऑर्गेनाइजर को पुलिस ने तलब किया है और अलग अलग समय पे उनसे बुला के उनके इवेंट्स की डिटेल मांगी है। तो राजधानी में बीते दिनों और आने वाले वक्त में जो इवेंट हो रहे हैं और जिनके जो आयोजक हैं और जिनकी परमिशन ली गई है, क्योंकि परमिशन जिला जो ली जाती है वो लिकर की परमिशन ली जाती है कि पार्टी उनको इस जगह पे करनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरीके की भी होती हैं कि होटल्स में पहले से ही बार का परमिशन होता है तो उस जगह पे भी आयोजन होता है, लेकिन जो न्यूड पार्टी का वेन्यू जो है वो कहीं पे डिसाइड नहीं था और यहाँ तक बातें आ रही थी हो सकता है कि पोस्टर जो है फेक हो। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और जो इवेंट हो रहे हैं उससे संबंधित लोगों की जो डिटेल मांगी, उन्हीं आधार पर इन 6 लोगों को जो जेम्स बेच हैं और उनके जो साथी अलग अलग लोग हैं 6 लोगों को जो हिरासत में लिया है, हालांकि अभी गिरफ्तारी उनकी तो नहीं की गई है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है और संदेह भी जताया जा रहा है कि यही लोग हो सकते हैं कि जो अपरिचित क्लब की बात, क्योंकि इस तरीके की जब भी पार्टियां होती हैं तो उन पार्टियों में आखिरी वक्त में उनको समय और डेस्टिनेशन की जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये बताया जाता है कि रोमांच पैदा करने के लिए ये सब चीजें हेडिंग की जाती है। दूसरी बात ये गैर कानूनी भी है और समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ऐसे में जो लोग इसमें शामिल होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या
कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट के माध्यम से उनको प्रलोभन दिए जाते हैं और उसकी जानकारी दी जाती है। और जब पार्टी की जो एक संख्या निर्धारित होती है कि 200, 400, 500 का इनका टारगेट होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन जहाँ पे भी इनको डिसाइड करना होता है उस हिसाब से व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसको पेमेंट लेने के बाद उनको आखिरी वक्त में एडवेंचर के नाम पे, स्ट्रेंजर के नाम पे ये बताया जाता है कि इस जगह पे आपको पहुंचना है। तो ये जरूर एक बात निकल कर आई कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन होना था वो शाम को 4 बजे से लेकर देर रात तक ये कार्यक्रम चलता। तारीख 30 तारीख तय की गई थी, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो क्लियर नहीं है कि कहाँ पे होना था। इसी मामले को लेकर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और इसमें कुछ और अपडेट्स आने वाले समय में आ सकते हैं। जी जुल्फिकार, एक सवाल ये भी आता है, जिस तरीके से नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ था, क्या इस तरह के आयोजन इस मकसद से भी आयोजित किए जाते हैं कि जो नशे का कारोबार है उसे और बढ़ाया जाए, जो युवा है उनको और इसमें जोड़ा जाए ताकि उनका जो नशे का कारोबार है चलता रहे? बिल्कुल, क्योंकि नशे का जो कारोबार पार्टियां आयोजित की जाती हैं और इस पार्टी के लिए जो बात कही जा रही है, पार्टी अगर देखा जाए तो नशा ही परोसा जाना था। क्योंकि अधिकांश पार्टियां, जैसे हम देखते हैं कि इन पार्टियों में शराबखोरी अपने चरम पर होती है। शराब जो है वो लीगल है, लेकिन उसके बाद अगर देखें ड्रग्स जो है वो इलीगल है। ड्रग्स को कहीं पे भी बेचने की परमिशन नहीं होती। इन जगहों पर शराब परोसने की और बार का जो टेम्परेरी लाइसेंस है, क्योंकि पार्टी आयोजित की जाती है तो उसकी फीस होती है और उस फीस को जमा करने के बाद उनको शराबखोरी पर जो है अनुमति मिल जाती है। और इसी तरीके की पार्टियों में क्योंकि जो व्यक्ति 40,000 रुपया अगर खर्च कर रहा है इस तरीके से पार्टियों में, तो उसके पास पैसा इस तरीके से दूसरी चीजों में वो खर्चा करेगा। तो अब ड्रग्स जो है, ड्रग्स भी एक बहुत महंगा अगर देखा जाए नशा है और बड़े रसूख वाले लोग, बड़े पैसे वाले लोग जिनके पास कमाई बेहिसाब है और अलग अलग अवैध माध्यमों से कह सकते हैं कि पैसा आता है, वो लोग इसका सेवन करते हैं। और इसी तरीके की हाई प्रोफाइल जो पार्टियां होती हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति वहां पे जाता नहीं है। और जैसा कि पहले भी जो कार्रवाई हुई उसमें हालांकि पुलिस ने नाम जाहिर नहीं किए, लेकिन जो बातें सामने रसूख वाले लोग थे, बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, में कुछ विधायकों के जुड़े हुए परिवार के लोग, उनके बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो ये इस तरीके की पार्टी का आयोजन भी शराबखोरी, नशाखोरी के लिए होता है और उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की कल्चर को या इस तरीके की हमारे समाज की जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको खत्म करने के लिए कुठाराघात भी कह सकते हैं हम। जी बिल्कुल, इस तरह का जो ट्रेंड चल पड़ा है, जाहिर सी बात है समाज के लिए एक खतरा है। जुल्फिकार, एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के ये जो आयोजन होते हैं इसकी अनुमति आखिर कैसे मिल जाती है? क्योंकि देखिए, जब भी इस तरह के आयोजन, कोई बड़े आयोजन किए जाते हैं तो इसकी अनुमति लेनी होती है, अनुमति मिलती है उसके बाद ही आयोजन होती है। अगर इस तरह का पोस्टर आया है तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अनुमति दी किसने? अभी इसी बात की अनुमति पार्टी की नहीं है, इसी बात का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि न्यूज पार्टी के नाम से ऐसा कोई भी इवेंट की परमिशन अभी तक जो जानकारी है वो नहीं देते। इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो परमिशन लेते हैं कि उनको कार्यक्रम करना है और वहाँ पर एक पार्टी होगी, वहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग होंगे, वहाँ पे जानकारी दी जाती है कि युवा लोग होंगे, जैसे आयु वर्ग के लोग होंगे, पार्टी होनी है, वहाँ पे खाना होगा और डीजे है, आरजे है, इन तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। और उसके साथ साथ शराब क्योंकि वैध है तो शराबखोरी करने की परमिशन ली जाती है कि वहाँ पे शराब भी परोसी जाएगी और शराब एक कैटेगरी की शराब होगी। तमाम बातों का पार्टी जब ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी वो परमिशन लेते हैं, लेकिन उसकी आड़ में परमिशन इस चीज की होती है, लेकिन उसकी आड़ में अगर देखें तो जैसे पहले भी बातें निकल कर आई, वहाँ पर ड्रग्स जो है वो परोसा जाता है। क्योंकि जिनके पास बेहिसाब पैसा है, इन पार्टियों में शामिल होकर वहाँ पे ड्रग्स का सेवन करते हैं। जब इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टी होती है, पैसा लेते हैं, तो उसको फुल प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि वहाँ पे अंदर बाहरी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आएगा जो इस पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। तो ऐसे में बातें जो है वो बाहर मुश्किल से ही निकल पाती हैं। लेकिन ये जो पार्टी का, न्यूड पार्टी का जो पोस्टर वायरल हुआ, उसके बाद तमाम सामाजिक संगठन भी चले, कांग्रेस पार्टी भी चले, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम लोगों ने इस चीज से कहे कि
जी जुल्फिकार। जी तो चलिए, इसमें हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को पूछताछ की जा रही, नजरें आप बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।